वह बहुत खूबसूरत थी और उनकी अदाएं भी कातिलाना थी। उन्होंने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था और आगे चलकर हीरोइन, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक बनी। हिंदी सिनेमा जगत में उन्हें कई चमकने के मौके मिले। उन्होंने किशोर कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक कई नामी अभिनेताओं के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी बनाई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तव में अदाकारा ब्रिटिश पिता और पंजाबी माता की संतान थी। कराटेदार हिंदी बोल लेती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ काम करने के बाद भी उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाई। दोस्तों, ये अदाकारा अपने असफलता के बाद गुमनामी के अंधेरे में खो गई और वे विदेश में जाकर जम गई। कौन थी यह अदाकारा और किसने उनसे यह मौका छीन लिया? चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे 70 के दशक की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्हें बड़ी फिल्म का गुमनामी का दर्जा हासिल है। अदाकारा का नाम था शीतल और इन्हें अमिताभ बच्चन से लेकर किशोर कुमार तक के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बावजूद मीडिया में इनके बारे में बहुत ही कम जानकारियां मिल पाई हैं। यहाँ तक कि एक्ट्रेस के जन्मदिन की तारीख भी किसी को कंफर्म नहीं है। एक्ट्रेस के पिता ब्रिटिश में पुलिस अधिकारी थे। उनका जन्म मुंबई में हुआ था और लगभग 5 से 6 साल की उम्र से ही उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम की शुरुआत की। 1955 में आई पॉकेट मार में उन्होंने बतौर बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे उस समय की फिल्मों में भी शीला के नाम से जानी जाती थी। हालांकि लगभग एक अरसे तक वह पर्दे पर नहीं दिखी। दोस्तों, बहुत से लोग आज भी इनका पूरा नाम नहीं जानते हैं। मुंबई में उसी बिल्डिंग में रहती थी शीतल की मौसी, जिसमें अपने दौर की मशहूर अदाकारा कुमारी रहती थी। कहा जाता है कि शीतल की मौसी ने शीतल को मीना कुमारी से मिलवाया और मीना कुमारी ने उन्हें कुछ निर्देशकों से भी मिलवाया। लेकिन शीतल का असली सफर मीना कुमारी की मृत्यु के बाद शुरू हुआ। फिल्म में देवा आनंद थे, जिसमें उन्होंने शीतल को नोटिस किया और उन्होंने अगली फिल्म में बतौर हीरोइन के रूप में काम दिलवाया और इसके बाद ही किशोर कुमार की में मुख्य भूमिका निभाते हुए शीतल नजर आई। का नाम गाड़ी फिल्म फ्लॉप रही। कहा जाता है कि शीतल दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उन्हें उतना ही फिल्मों के बारे में निर्णय लेने का सही तरीका नहीं पता था और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे इनकार, जय विजय, दूसरा आदमी, दिलदार। इन सभी फिल्मों में शीतल को छोटी भूमिका के रूप में काम करने का मौका मिला। शीतल ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि ये लोग मुझे समझ नहीं पाते और मैं इन लोगों को समझ नहीं पाती हूँ। राज कपूर के पास अपने काम के सिलसिले में जाती थी। करीब 1 साल तक उन्होंने उनके पास चक्कर लगाए और राज कपूर ने वादा किया था कि सत्यम शिवम सुंदरम में उन्हें लीड का मौका मिलेगा। जब वे शूटिंग की बारी आई तो वहां पे जीनत अमान को चुना गया और शीतल ने राज कपूर से बात की तो उन्होंने कहा कि हीरोइन की सहेली का किरदार करने के लिए राजी कर लिया। शीतल को फिल्म में काम करने का शौक था इतना ज़्यादा कि उन्होंने हॉरर फिल्म भी करना शुरू कर दिया। शीतल को जानी दुश्मन में भी काम करने का मौका मिला। दुश्मन फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन शीतल को इतना कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। को कई फिल्मों में छोटे मोटे अभिनय का मौका मिलता था, लेकिन उनके रोल्स दमदार नहीं हुआ करते थे और काफ़ी छोटे होने की वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाती थी। बेमिसाल फिल्म ज़्यादा तो नहीं चल पाई, लेकिन गाने बहुत ही सुपरहिट रहे, जिसमें अमिताभ बच्चन और शीतल नजर आई थी। इस फिल्म के इस गाने को अमिताभ बच्चन और शीतल पर ही फरमाया गया था। ये गाना सुपरहिट रहा, लेकिन इस गाने का भी कोई फायदा शीतल को नहीं मिला। ईंट का जवाब पत्थर इस फिल्म में भी शीतल नजर आई। इतने बड़े हीरो के साथ काम करने के बाद भी अगर शीतल को पहचान नहीं मिल पाया तो शीतल को लगा कि निर्माता निर्देशक उन्हें सही मौका नहीं दे रहे हैं। तब उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और खुद अपने फिल्म कंपनी बनाने का फैसला किया। इसके बाद शीतल ने हनी बनाई, जिसमें उन्होंने बहुत तरीके से काम किया, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई। बॉक्स ऑफिस पर भी हिट साबित नहीं हुई। लोगों का कहना था कि शीतल ने इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग प्रदर्शन किया है के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस फिल्म में लोगों ने इन्हें फेलियर कहना शुरू कर दिया और इन सब पर ग्रेट हीरोइन का थप्पा लगाकर छोड़ दिया। इसके बावजूद भी शीतल ने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। बगावत और धर्म कांटा जैसी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इन सब फिल्मों में काम करने के बावजूद उनको एक अच्छी पहचान नहीं मिल पाई। से अभिनेत्री का फिल्मी सफर उतार चढ़ाव वाला रहा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो शीतल फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और 90 के दशक में लंदन चली गई। कहा जाता है कि लंदन और दुबई में उन्होंने छोटे मोटे कारोबार की शुरुआत की और ये दोनों शहरों के बीच रह गई। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है और शीतल की जानकारी कैसी लगी है? आपको अगर शीतल के बारे में कोई और भी जानकारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।